हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज संगीता। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोगी के जो भी एचपी के कमीशन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, लैंग्वेज टीचर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे निकाले गए हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर जब तक आज तक जितने भी कमीशन हुए हैं, सॉरी एग्ज़ाम हुए हैं कमीशन के, उनसे निकाले गए हैं। इसी तरह से आपके पास आगे भी वीडियो आती जाएगी। अगर आपको इनकी डिटेल डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ फॉलो द प्लेलिस्ट। उसमें मैंने सारे कमीशन को वन बाय वन डिस्कस किया है और इम्पोर्टेंट टर्म भी डिस्कस किया। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको कमीशंस की तैयारी करनी है और आपको इम्पोर्टेंट लगती है वीडियो और वैकेंसीज रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। किसने रिकमेंड किया था 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन? इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 10+2+3 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 10+2 जो सिस्टम था वो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। ये कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 टू 66 के बीच में कोठारी कमीशन आया था। प्लीज़ फॉलो द प्लेलिस्ट, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वर्ड एजुकेशन कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। गांधी जी बेसिक एजुकेशन स्कीम, जो गांधी जी बेसिक एजुकेशन स्कीम थी उसका दूसरा नाम वर्धा एजुकेशन स्कीम था। उसको किस नाम वो कब आई थी? 1937 में। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ एक क्राइटेरिया रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितना डेप्थ में जा रहा है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कीम को डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर जितने भी एग्जाम में एमसीक्यू आए हैं वो लगा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। इस बार पेडागोजी के थोड़े कम एमसीक्यूज रहे हैं, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया हो 10 to 20 क्वेश्चन रहता ही है। तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि एचपी कमीशन है वो अपने सिलेबस में थोड़ी बहुत वेरिएशन और पैटर्न में करता ही है। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया एजुकेशन वॉज लीड बाय। मॉडर्न इंडिया एजुकेशन की जो फाउंडेशन थी या नींव थी, किस एक्ट के तहत रखी गई थी? ये रखी गई थी चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो मॉडर्न इंडिया एजुकेशन की नींव वो रखी गई थी। द एंग्लिस्ट क्लासिस्ट कंट्रोवर्सी एंड, ये जो एंग्लिस्ट और क्लासिस्ट कंट्रोवर्सी थी ये क्या थी? जो एंग्लिस्ट थे वो चाहते थे कि इंग्लिश को पूरे कंट्री में फैलाया जाए। क्लासिस्ट थे वो चाहते थे कि मदर टंग में एजुकेशन को दिया जाए। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी एंग्लिस्ट और क्लासिस्ट की, ये कब एंड हुई? तो ये एंड हुई जब मकैले मिनट्स आया। मकैले मिनट्स के आने के बाद ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी। अब ये कैसे खत्म हुई? तो उसके लिए आपको मकैले मिनट को स्टडी करना पड़ेगा। हु एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट? किसने सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया था? तो चार्ल्स वुड थे, इन्होंने सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड सेग्रेशन इन प्राइमरी एजुकेशन। ये जो वेस्टेज और सेग्रेशन होता है अलग अलग करना, अलगवाद, दो चीजों को अलग करना। तो हार्टो कमेटी एक कमेटी थी। अगर आप हार्टो कमेटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हार्टो कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था सेग्रेशंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को, कि अलग अलग करना प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को। नेक्स्ट है व्हाट इज एनएलएम? एनएलएम क्या होता है? नेशनल लिटरेसी मिशन होता है एनएलएम, नेशनल लिटरेसी मिशन। और ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1988 को। नेक्स्ट है सोशल एजुकेशन रीनेम्ड और एज अ अडल्ट एजुकेशन। सोशल एजुकेशन को कब पहले सोशल एजुकेशन था, उसका नाम बदल के अडल्ट एजुकेशन किया गया। तो ये कब रीनेम हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1978 के। दिस इज वेरी वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो प्लीज आप इन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो टॉपिक निकल रहा है उसकी डिटेल में जाइए। अगर नेक्स्ट कमीशन में आपके 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। और आपको पता है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जॉब लेने के लिए एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोशल एजुकेशन रीनेम्ड और अडल्ट एजुकेशन जो होती है वो 2 अक्टूबर को रीनेम्ड किया गया था 1978 में। द नेक्स्ट वन इज अ
व्हाट इज ओबीबी? ओबीबी होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी रिकमेंडेशन थी? तो ये रिकमेंडेशन थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की। नेशनल पॉलिसी, दो तरह की नेशनल पॉलिसी थी आपके पास, तो प्लीज डिटेल में पढ़िए प्लेलिस्ट में जाके। व्हाट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में रिकमेंड किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। डिटेंशन इन प्राइमरी क्लासेस, डिटेंशन इन प्राइमरी क्लासेस ये क्या था? ये सेगेशंस था। मैंने आपको बताया कि डिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, तो ये सेगेशंस था। 10+2+3 ये किसकी रिकमेंडेशन थी? तो देखिए 10+2 थी कोठारी कमीशन की, और 10+2+3 रिकमेंडेशन थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, व्हाट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकेले ने दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, हमने नया वर्ड सुना। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाके हर कमीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लॉर्ड मैकेले का जो कमीशन था, सैडलर जो कमीशन था, उसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? वो लॉर्ड मैकेले ने दी थी। लॉर्ड मैकेले वॉज एसोसिएटेड विद, लॉर्ड मैकेले किसके द्वारा किस चीज के साथ जुड़े हुए थे? तो लीगल कॉन्फिडेंशियल्स के साथ वो जुड़े हुए थे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन को क्या कहा गया, या वुड डिस्पैच का दूसरा नाम क्या था? तो वुड डिस्पैच का दूसरा नाम था मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ फॉलो द प्लेलिस्ट। मैं अगेन कहूँगी क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।